नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उनकी पहल पर यादव कैबिनेट के बहुत सारे सदस्यों ने लंबे अरसे बाद पार्टी मुख्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आमद और समय देना शुरू कर दिया है। इस दौरान जो ये पहल थी, इस दौरान बहुत सारे मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं भी सुनी। इनमें से कुछ समस्याओं का निराकरण होना भी बताया जा रहा है। जाहिर है इस प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी के वे कार्यकर्ता खुश होंगे जो मंत्री से रूबरू हुए, मगर एक सवाल जहन में आता है जिसका उत्तर शायद अभी तक नहीं मिला। वह यह है कि क्या प्रदेश के मंत्रियों की जवाबदेही मात्र पार्टी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित है? यदि यह सिलसिला आम जनता के साथ हो तो वाकई सबके लिए अच्छा होगा। इससे जो हमारे मंत्री हैं उनको भी अपने विभाग की योजनाओं का सही फीडबैक मिलेगा और आम जनता भी जो है अपनी समस्याओं से माननीयों को अवगत करा सकेगी। तो अगर इस प्रयोग में कुछ जनता दरबार टाइप कुछ एडिशन हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा और उसके लिए खंडेलवाल जी को याद भी किया जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ और कि जब अगर ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए एक सूचना पहले से मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बने कि लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंच जाएं, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग नौकरशाही और नेताओं से पीड़ित जो आम आदमी हैं, वो पार्टी कार्यालय पहुंच सकें। अब बात करेंगे एक नेताजी की, और नेताजी के अलावा बात की शुरुआत करता हूं लिफाफे से। जनरली लिफाफे का जैसे ही नाम आता है तो हम लोगों के जहन में एक छवि आ जाती है कि लिफाफा का लेन देन हुआ है, माने क्या हुआ है। अभी जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं उसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेताजी को, जो अभी कुछ समय पहले तक पूरे प्रदेश में सक्रिय थे और उनकी जिसको बोलते हैं उनका एक जलजला था, उनकी तूती बोलती थी। दरअसल हुआ यह है कि ये नेताजी विंध्य क्षेत्र के एक बड़े जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी दौरान पार्टी के एक उत्साही पार्षद ने उन्हें सार्वजनिक रूप से एक लिफाफा भेंट कर दिया। जाहिर है ये देखकर नेताजी असहज हुए होंगे और उन्होंने लिफाफा स्वीकार करने से मना भी कर दिया। फिर वो जो लिफाफा था वह नेताजी के सामने रखी टेबल को समर्पित कर दिया गया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, मीडिया में भी कुछ जगह ये आया, तो पार्षद जी ने जो सफाई दी वो बड़ी लाजवाब करने वाली थी। बड़ी अनोखी सफाई दी उन्होंने कहा कि उस लिफाफे में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां थी। अब यह तो कोई भी सोच सकता है कि मूर्तियों को कोई लिफाफे में क्यों देगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसको सोचें कि उस लिफाफे में क्या होगा। हमको तो इतना ही मालूम है कि लिफाफा दिया गया, और लिफाफा लिया कि नहीं लिया गया वो नहीं है, बट इसमें जो वही बात फिर से आ रही है कि जो जवाब था वो लाजवाब करने वाला था कि लिफाफे के अंदर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। हाल ही में जो एक IAS अधिकारी हैं वो जो हैं एक बहुत चर्चा में आए। आपको याद होगा हम सबके बुजुर्ग जो हैं वो कह गए हैं कि हमको बोलने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है ज़ुबान से बोली बात उससे जो घाव लगते हैं उसको ठीक करने में उम्र गुजर जाती है। अजाक्स के जो अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, लगता है शायद वो इस बात पर अमल नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्होंने जो बोला उसका असर उनके करियर तक पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश IAS एसोसिएशन का जो 3 दिवसीय मीट हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के IAS अफसर सम्मिलित हुए, उन्होंने उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी, कल्चर एक्टिविटीज़ हुई, एक दूसरे से मिले, मगर उस पूरी मीट में वर्मा जी नज़र नहीं आए। अब वे इस उत्सव वाले माहौल में क्यों नहीं पूछे यह तो पता नहीं, मगर एक बात साफ है कि प्रदेश के ब्राह्मणों को वर्मा जी के बोल वचनों ने जगा दिया है, वो जागृत हो गए हैं। ब्राह्मणों की बेटियों के बारे में उन्होंने जो कहा उससे
उपजी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसी के चलते उनकी पुरानी फाइलें खुलने लगी और प्रदेश सरकार ने जो वर्मा जी के पुराने कृत्यों को उसका एक वो बना के केंद्र सरकार के पास भेजा है। बॉल अभी डीओपीटी के पाले में है। अब ये देखना है कि इस पर क्या फैसला आता है, इस साल आता है या अगले साल आता है। एक चीज़ और जो मैंने पहले आपसे बोला कि इन्होंने ब्राह्मणों को जगह दिया है। अजाक्स जो एक संगठन है उसी के तर्ज पर एक सपाक संगठन को फिर से पुनर्जीवित करने, उसमें नए लोग जोड़ने, नई ऊर्जा से उसको काम करने के लिए, उसका गठन करने के लिए फिर से लोग एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि ज्ञान देने के बड़े फायदे हैं। आजकल हम सब देखते हैं कि चैनलों पे बाबा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान देते हैं, और बाबाओं के अलावा यदि कोई ये ज्ञान की बातें करके पैसे पीट रहे हैं या पैसे बना रहे हैं तो वह हैं कंसल्टेंट्स। सरकार के कई विभाग हैं जो लगातार इनकी सेवाएं ले रहे हैं और इन पर जनता का पैसा लुटा रहे हैं। हालांकि सभी कंसल्टेंट्स इतने खुशनसीब नहीं हैं और सभी ऐसे नहीं हैं कि वो जो जिसको बोलते हैं कि फौरी तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। अंदर की बात यह है कि इन कंसल्टेंट्स यानी इन अधिकांश कंसल्टेंट्स को जो काम मिलता है वो उनके संपर्कों के आधार पर मिलता है। शायद यह ऐसी कड़ी है जिससे प्रदेश के अधिकांश मंत्री भी अनजान हैं। यह जो खेल है कंसल्टेंट्स का, इस खेल को चलाने वाले अधिकारी होते हैं। यदि आपकी साहब से अगर मधुर संबंध हैं तो लाखों का भुगतान हर महीने होता रहता है। हाल ही में इंदौर में कई पदों पर सुशोभित रहे एक जनाब ने जो है अपने किसी करीबी को कंसल्टेंट्स, अपने विभाग की एक एजेंसी या उस विभाग की जो निगम मंडल भी होते हैं उसमें जो है उन्होंने उनको काम दिया। और ये कंसल्टेंट महोदय जो देखा गया, इन्होंने मात्र 1, 2, 2.5 पेज की रिपोर्ट्स बनाई और उनको लाखों का भुगतान कर दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह खेल मुख्य सचिव और वित्त विभाग की नज़र से भी अभी बचा हुआ है। अब ये देखना है कि इन कंसल्टेंट्स पे सरकार की जो है नज़र पड़ती है कि नहीं पड़ती है। दूसरी बात एक यह भी है कि जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी अमला हैं, उसमें जितने काबिल लोग हैं उतने उन काबिल लोगों से काम क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि ये भी बात गाहे बगाहे होती है कि विभाग में अच्छे लोग, एक्सपर्ट लोग पड़े हुए हैं, मगर जो किसी भी चीज़ पर जो सलाह है वो कंसल्टेंट से ली जा रही है। क्योंकि भाई लाखों का मामला जो है, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है उनमें कई ऐसे नेता हैं जिनके जहन में अमिताभ बच्चन का एक मशहूर गाना इंतहा हो गई इंतज़ार की, यह गाना बार बार आता होगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 2 वर्षों बाद अब जो है प्रदेश की मोहन सरकार निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्ति करने जा रही है। बताते हैं कि इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एक बात जरूर है कि जो पहली सूची आएगी उसमें ज़्यादा नाम नहीं होंगे, क्योंकि जब वो सूची बनी थी उसके बाद काफ़ी उथल पुथल हुई, कुछ समीकरण बदले हैं तो कई नामों के हटा दिया गया है, कुछ लोगों का जो दावेदार थे वो संगठन में एडजस्ट हो गए हैं, तो कई लोगों के इसमें से नाम कट गए हैं। बट अच्छी बात यह है कि 2 साल बाद एक सूची आने वाली है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सूची छोटी है तो जो लोग अभी इसमें छूट जाएंगे उनका इंतज़ार अभी और लंबा होगा। और जैसा एक सलमा आगा का बड़ा मशहूर गाना था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो शायद अभी जिनके नाम पहली सूची में नहीं आएंगे उनको ये गाना जो है ज़रूर याद आएगा। वैसे एक बात बताते चलें कि जिन नेताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन जो शिव प्रकाश जी हैं उनका अगर आशीर्वाद प्राप्त है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लॉटरी खुलने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वर्ष मिलेंगे अंदर की बात लेकर। मैं मनीष दीक्षित, पीपुल्स अपडेट के लिए।